नमस्कार, नेशनल फिल्म आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस फिलहाल 4 दिनों की भारत यात्रा पर हैं। रिसेंटली उन्होंने इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मुलाकात की और दोनों के बीच में कई मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिया का मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट P-75I, जिसके अंडर इंडिया किसी फॉरेन कंट्री के साथ मिलकर इंडिया में ही इंडियन नेवी के लिए 6 सबमरीन डेवलप करना चाहता है। देखिए 2015 के बाद ऐसा पहली बार है कि जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर भारत यात्रा पर आए हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जर्मनी अब इंडिया के साथ अपने डिफेंस टाइज स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, और इसका मेन कारण है रशिया, क्योंकि यूएस और यूरोपियन कंट्रीज अब ये चाहती हैं कि इंडिया में डिफेंस वेपन्स और डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर जो रशिया का इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जाए, इंडिया की डिपेंडेंसी कम की जाए रशियन वेपन्स पर। और अगर आप गौर से देखेंगे तो यूरोप और यूएस लिटरली काफी एक्साइटेड हैं डिफेंस फील्ड में इंडिया के साथ काम करने के लिए। रिसेंटली अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो यूएस ने भी अपनी सबसे फेमस कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स को परमिशन दे दी है कि वो इंडिया में ही इंडिया के तेजस मार्क 2 के लिए और AMCA फाइटर जेट के लिए इंजन डेवलप कर सकता है और साथ ही उसे मैन्युफैक्चर भी कर सकता है। यानी इंडिया जितने भी फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, चाहे वो तेजस मार्क 2 हो या AMCA फाइटर जेट जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसके लिए इंजन अब इंडिया में ही बनेंगे। इसी तरह अब जर्मनी भी इंटरेस्टेड है इंडिया के सबमरीन प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। भारत सरकार का P-75I प्रोजेक्ट, जिसके अंडर इंडिया 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने वाला है इंडियन नेवी के लिए, उसको लेकर जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि हिज कंट्री इज इन गुड प्लेस टू बैक द 6 सबमरीन डील वर्थ ₹43,000 करोड़। ओवरऑल ये प्रोजेक्ट जो है वो 43,000 करोड़ का है, यानी $5 बिलियन से भी ज्यादा का। हालांकि जितना एम्बिशियस ये प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, उतना ही लंबा टाइम लग रहा है इसको कंप्लीट होने में। ये प्रोजेक्ट कई तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि भारत जर्मनी के साथ मिलकर इंडियन नेवी के लिए 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन डेवलप करेगा। इस डील के अंदर जर्मनी की फेमस कंपनी थीसेनक्रुप मैरीन सिस्टम यानी TKMS, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, और वो इंडिया की मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ मिलकर 6 सबमरीन डेवलप करेगी इंडिया में ही। और देखिए इसी वजह से जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने आज ही मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को विजिट भी किया है। कई न्यूज़पेपर में लिटरली ये भी कहा गया है कि जर्मनी की थीसेनक्रुप AG और इंडिया की MDL यानी मझगांव डॉक लिमिटेड आर लाइकली टू साइन डील टू बिड फॉर द सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट, यानी इनके बीच में डील साइन होने ही वाली है। कुछ टाइम पहले भी भारत सरकार ने थीसेनक्रुप कंपनी को ही एक 410 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया था इंडियन नेवी की शिशु मार्स सबमरीन को रेट्रोफिट करने के लिए। इंडिया की तरफ से 2 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, एक है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और दूसरा है लार्सन एंड ट्यूब्रो। ये दोनों कंपनी जर्मनी की थीसेनक्रुप के साथ मिलकर फाइनली 6 सबमरीन बनाएगी इंडिया के लिए। थीसेनक्रुप मैरीन सिस्टम को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने का सबसे बड़ा कारण है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम यानी AIP सिस्टम्स, जिसके लगने के बाद कोई भी सबमरीन कम से कम 15 दिनों के लिए पानी के अंदर रह सकती है बिना पानी की सतह पर आए हुए, जबकि जो कन्वेंशनल सबमरीन होती हैं उनको हर रोज पानी की सतह पर आना पड़ता है, जिससे उनके दुश्मन की नजर में आने का खतरा बढ़ जाता है, जबकि AIP सिस्टम वाली सबमरीन को रोज पानी की सतह पर आने की जरूरत नहीं है। एक और कारण भी है कि थीसेनक्रुप द्वारा बनाई गई सबमरीन इंडियन नेवी पहले भी यूज कर चुकी है। अब ये प्रोजेक्ट इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग पूरे इंडियन ओशन को कवर करने के लिए फिलहाल इंडियन नेवी को लगभग 24 सबमरीन चाहिए, लेकिन इंडियन नेवी के पास है सिर्फ 16। वहीं जो हमारा मेन राइवल है यानी चाइना, उसके पास फिलहाल है 60 सबमरीन, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास है लगभग 9 सबमरीन। अब अगर इंडियन नेवी को पूरे इंडियन ओशन को कवर करना है, साथ ही दोनों तरफ से होने वाली थ्रेट को भी काउंटर करना है, तो इंडिया को जल्द से जल्द कम से कम 8 और सबमरीन चाहिए होंगी। 6 तो इस प्रोजेक्ट के साथ आ जाएंगी। देखिए 2020 में इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए फाइनली 5 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया था। उनमें एक थी फ्रांस की नेवल ग्रुप, दूसरी थी साउथ कोरिया की डेवो शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग, थर्ड थी रशिया की रूबिन डिजाइन ब्यूरो, और फोर्थ थी स्पेन की नेवेंशिया, और 5वीं जर्मनी की ये थीसेनक्रुप कंपनी थी। बाद में एक एक करके इन सब कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच ली। सबके अपने अपने कारण थे, और रिसेंटली इस कॉन्ट्रैक्ट से बैकआउट किया था फ्रांस की नेवल ग्रुप ने अप्रैल 2022 में। और फ्रांस की नेवल ग्रुप का इस कॉन्ट्रैक्ट से बैकआउट करने का मेन कारण था AIP सिस्टम। इससे पहले 2021 में जर्मनी की थीसेनक्रुप कंपनी भी इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर चुकी है, लेकिन अब जब रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद हालात बदल गए हैं और चाइना का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, तब अचानक से जर्मनी की एक कंपनी और जर्मन की सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी इंटरेस्टेड हो गई है, और अब लिटरली सामने से ऑफर कर रही है कि हम आपके लिए 6 सबमरीन बनाने को तैयार हैं। देखिए प्रोजेक्ट 75I स्टैंड फॉर इंडिया, ये इंडियन गवर्नमेंट का काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट 75 के अंडर भी इंडिया 6 सबमरीन बनाना चाहता है, लेकिन इंडिया में ही,
इंडियन कंपनी द्वारा किसी फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में। ये सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन होंगी और इनमें कई एडवांस कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन है इंडियन गवर्नमेंट की, जैसे कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम यानी AIP सिस्टम, ISR, स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस, एंटी शिप वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर और लैंड अटैक कैपेबिलिटीज। अब फ्रांस, रशिया और स्पेन की कंपनी के इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने के बाद सिर्फ 2 ही कंपनी बची थी, एक जर्मनी की थीसेन ग्रुप और एक साउथ कोरिया की डेवू। लेकिन साउथ कोरिया की कंपनी जो सबमरीन प्रोवाइड कर रही थी इंडिया को, वो जर्मन डिजाइन पर ही बनी है, तो बेटर है जर्मनी के साथ डील करना। अगर जर्मनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और जर्मनी इसके लिए इंडिया के साथ काम करता है तो ये इंडिया की नेवल स्ट्रेंथ के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा। लेकिन फिलहाल ये इंडिया के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो काफी लंबे टाइम से अटका हुआ है फाइनली स्टार्ट होने वाला है और इंडियन नेवी को शायद अब जल्दी 6 सबमरीन मिल जाएं। हालांकि यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि अगर आज की डेट में भी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तब भी इंडिया को इस 6 सबमरीन 2032 तक ही मिल पाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।